मैं संजय ठाकुर यूथ एंड प्रज्ञा बुलेटिन की तरफ से आज उपस्थित हूँ बैरागी द्वीप में, जहाँ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में शताब्दी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। आज अंतिम दिन है, लोग यहाँ कार्यक्रम समाप्त हो चुके हैं, सब कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जा चुके हैं। कुछ कार्यकर्ता यहाँ अभी उपस्थित हैं और मैं इनसे अपनों से अपनी बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र राठी है। मेरे ऐसे पूर्व में राजस्थान के रहने वाले हैं, बीकानेर डूंगरगढ़ से। और ऐसे भी हम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट में दीनाटा गांव में रहते हैं, दीनाटा सब डिवीजन में। गायत्री परिवार से कैसे जुड़ गए आप? गायत्री परिवार से तो ये तो एक बहुत बड़ी गुरुदेव ने बुला लिए। हम सिलीगुड़ी में तो छोटे से बड़े हुए। एक दिन 2015 में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो दीवार में लिखन थी, बोलते ना दीवार बोलती है, तो दीवार में लिखन देखकर बानी बहुत अच्छी लगी हमको। तो हम सामने शक्तिपीठ था, चले गए भीतर। तो वहाँ पर बैठे थे कि जब हम देखे देशदेव मंदिर जैसे है, यहाँ पर भी पीले वस्त्र पहने हुए, थोड़ी देर बाद तो बोलेंगे दक्षिणा उखिना दीजिए, चंदा मांगेंगे, जो होता है। किंतु हमने काफ़ी किताबें ली, 1000-1500 की किताब पढ़ने की शौक़ थी। बंगाली मीडियम में ग्रेजुएशन किया हूँ। तो बाबा जी फिर हमको बोले, जब राठी जी आप किताब तो ले रहे हो, अगर पढ़ना है तो ले जाओ, नहीं तो मत लेना। नहीं तो गुरुदेव बहुत करके अपने जीवन में 3200 किताब लिखे हैं इस छोटे हैं, तो आप इसको पढ़ो तो ले जाओ। फिर उन्होंने तिलक और किया, हमसे कोई दक्षिणा वगैरह कुछ नहीं मांगे। फिर मैं देना चाहता, बोला जो आप यहाँ रसीद करा के दे दो। तो उस दिन से मैं जुड़ गया। मेरा पोता का नामकरण भी, जबकि परिवार वाले बोलते थे मेरे साथ अपने पीढ़ी से पीढ़ी अपने पंडित जी करते हैं। हम बोले कोई बात नहीं, अपने पंडित जी भी एक साइड में करेंगे। हमारे गायत्री परिवार से, हमारे धर्मनाथ जी जहाँ हमारे गुरुदेव, गायत्री परिवार से भी हमारा नामकरण होगा। तो उन्होंने नामकरण किया। फिर दिनारा में सबको बहुत अच्छा लगा, जुड़ गए एकदम। और ये हैंडबिल में, आज आप यहाँ कार्यक्रम में अभी आए, कैसा लगा कार्यक्रम आपको? मैंने ये तो शायद धरती पर मैंने और जीवन में नहीं मिलेगा किसी को। ये हम लोग जो बहुत भाग्यशाली है जो यहाँ पर आए हैं, शायद शताब्दियों में नहीं, भगवान को ही नहीं मिला ये सब दर्शन करने। रामचंद्र जी को भी बोलिए, रामचंद्र जी तो रावण के साथ युद्ध में उलझ गए, 14 साल वनवास चले गए। और कृष्ण भगवान दोनों भाइयों कौरव के और पांडव के युद्ध में लपट गए, वो नहीं कर सका। गुरुदेव 14 साल में देखिए 3200 किताब लिख दिए, 80 देशों में आज ये पहुंच गया। 15 करोड़ आदमी जुड़ गए और घर घर में गायत्री। ये आपके हाथ में कुछ दिख रहा है मुझे, क्या है ये हैंडबिल है पत्ती का। क्यों आजकल के बच्चे किताब पढ़ना नहीं चाहते हैं, सब मोबाइल में इतना बिजी रहते हैं। इसलिए मैं ट्रेन में बैठे बैठे बांग्ला में, हिंदी में, इंग्लिश में आदमी सबको पढ़ा देता हूँ। गायत्री मंत्र का मीनिंग बताता हूँ, यज्ञ की महिमा बताता हूँ। वैज्ञानिक से हमारे गुरुदेव बोलते हैं धर्म के साथ विज्ञान और विज्ञान के साथ धर्म, ये दोनों होना चाहिए। जो मैकमिलन ने 1835 में हमारी बर्बादी करके चला गया गुरुकुल में, हमारी वहाँ से धार्मिक ग्रंथ तो श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, जो श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक में जब से लिखा हुआ था, सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र गायत्री मंत्र, माने सद्बुद्धि का मंत्र, उसको उन्होंने मिटा दिया। ऐसी फला दीजिए, हमारी माँ बहन इसको पढ़ नहीं सकती है। कान कान में बोला जाता था, जोर से बोलने से उनकी गला काट दिया जाता था, जीभ काट दी जाती थी। तो गुरुदेव ने हमारे दादा गुरु के आशीर्वाद से, पंडित मालवीय जी से दीक्षा लेकर, उन्होंने आवालखेड़ा से जो शुरू किए, और आसनसोल में, बंगाल की राजधानी कलकत्ता के आसनसोल में स्वाधीनता संग्राम में जेल भी खटे। ऐसी महान प्रतिभा के जो 24 साल अपना अन्न, गाय को अन्न खिलाकर गोबर से निकले भगवती माता उसको प्रसाद बनाकर 1 गिलास छाछ, 24 साल तक ये तपस्या की, बिना नमक बिना चीनी का, और बिना नमक बिना चीनी बिना स्वाद, और 1 साल पूरे खाली पानी में भिजे हुए अन्न खाए हैं गुरुदेव। 24 साल तक तो वो तपस्या किए। अच्छा, माता जी के बारे में बताइए थोड़ा सा। माता जी के बारे में तो माता जी माने गुरुदेव की जैसे दाएं हाथ बाएं हाथ नहीं रहते, वैसे माता जी तो जगत माता है, विश्व माता है। माता जी के आशीर्वाद से आज शांति कुंज, गुरुदेव किताब में नहीं आज सहयोग नहीं करते तो शायद शांति कुंज आज यहाँ हम लोग नहीं पहुँच सकते। तो इसलिए ये बात निकल के आ रही है कि इस माता जी की जो जन शताब्दी है, माता जी की ऊर्जा के बगैर गुरुदेव आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और किसी भी पुरुष के पीछे महिलाओं का हाथ होता है। जिस प्रकार हम अपने घर में यदि माँ पिता बहन ना हो, माँ ना हो, बहन ना हो, तो हमारा परिवार सुरक्षित नहीं रह पाता। उनका भोजन अन्न वस्त्र कौन पहनाए, उनका ममत्व कहाँ से मिलेगा। तो गायत्री परिवार का जो ममत्व का जो केंद्र रहा है, भगवती देवी शर्मा रही हैं। इनके कारण ही परिवार में
एक भाई बहन और पिता पुत्र, माता और पुत्री का भाव जो रहा है, इसके कारण ये परिवार बढ़ता जा रहा है। मत्स्य अवतार के रूप में गायत्री परिवार पहुँच चुका है। इस शताब्दी में हमें ये संकल्प लेने का मिला है कि गुरुदेव के विचारों को पूजा। और कुछ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वंदना माता जी की जो परंपरा थी वो हमारे डॉक्टर प्रणब पांडे जी और हमारी शैलज दीदी उन्होंने निभाया, जब तब इतना आगे बढ़ा परिवार। और अब चिन्मय भैया और शैल दीदी, शेफाली दीदी का मैंने भगवती माता के रूप में है, आशीर्वाद मिला हुआ। हाँ आशीर्वाद मिला हुआ बोलकर ये बड़ा। इसलिए अपने घर में भी हम परिवार में अगर अपनी धर्मपत्नी का सहयोग नहीं मिलेगा तो हम न अपने बिजनेस में, न व्यापार में, न धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ सकते। हमें निश्चित रूप से यहाँ संकल्प लेकर के उसको अपने परिवार में आगे बढ़ाना है, तब हम अपने